नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, वो भी प्रीवियस ईयर मॉक फॉर्म में। हम जो है 2024 में आए सीजीएल प्री में जितने पेपर थे उनको देख रहे थे लास्ट से। 26 और 25 सितंबर को जो पेपर आए थे तीनों शिफ्ट हमने कर लिए, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी हमने क्या 25 और 26 सितंबर को किया है पेपर। अभी हम बीच में थोड़ा सा उसको ब्रेक लगा के सबसे पहले अब हम 2024 में आए जितने भी डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी, 4 से 5 या 6 पेपर शिफ्ट्स ऐसी थी जो बाकी पेपर के मुकाबले थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। थोड़ी डिफ़िकल्ट कैसे होती है कि उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी दे देंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस आपको एक दो क्वेश्चन आपको लेंदी दे देंगे, या फिर दो क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के दे देंगे। डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है इसके अंदर लंबा सॉल्यूशन कराएंगे, बिल्कुल जो आपके 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि निचोड़ कर 1 घंटे में से मैथ्स को 25 से 26 मिनट ही मिलता है, तो उसके अंदर आपसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं जैसे सॉल्यूशन नहीं होंगे। डिफिकल्टी आपकी कैलकुलेशन में होगी या फिर थोड़ा सा सोचने पे होगी कि आपने वैसे क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में नहीं देखा होगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको वैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट पेपर आ जाए, मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। उससे पहले फिर हम 2023 के देख लेंगे, 2022 के देख लेंगे, लास्ट 2-3 साल के जो है हम डिफिकल्ट शिफ्ट के देख लेंगे। उसके बाद हम जो है 2024 के बचे हुए पेपर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है, जितने भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उनसे उनका नोटिफिकेशन या फिर उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल हो, डेली करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको डल जाता है। तो आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन, आपको ये दे दी है, ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल। अब जैसा कि आप जानते हैं इतना सिंपल है, इसको अब आपसे जो है कोई होल नंबर में थोड़ा ना पूछ लेगा कि 1 है 2 है 3, ये आपको ये डायमेंशन दे दी है 2 3 4, तो आप जो है इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालिए, लॉन्गेस्ट पोल निकालिए जो इस रूम में आ सकती है या बॉक्स में आ सकती है, ऐसा नहीं। अब आप यहाँ देखिए करना क्या है, आप सब जानते हैं क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपकी ब्रेथ का स्क्वायर, या फिर आपका इधर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब आप इनका स्क्वायर निकाल लीजिए, 144, 169 और 225, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 18, 10, 12, 13, ठीक है, 13 हो गया। और ये क्या 2 4 5, तो 5.38 का आपको जो है स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप 5.38 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए आपने कैसे किया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, तो नीचे तो आपका क्या नाम है, एक जीरो तो आएगा ही आएगा, यानी कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो यानी यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा अपने स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। तो हमें अल्टीमेटली 538 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए आप ये किसके आसपास है, अगर आप देखेंगे ये 23 का स्क्वायर, और अगर हम करें तो ये 24 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर हो जाता है 529 और ये हो जाता है आपका 576, तो ये आपके इसके बीच में, तो ये 23 के पास में आ रहा है, ठीक है, 23 के पास में आ रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 23 होगा पहले तो अगर आप देखें तो ए और सी तो यहाँ से अपने आप हट गया। अब आपको इसके अंदर देखना है, इसके अंदर में अगर आप देखते हैं, अगर मैं इसको इस वाले ऑप्शन को कंसिडर करता हूँ 2.35 वाले को, तो आप देखेंगे कि 2.35 वाले को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो लास्ट में 35 है तो 25 हो गया, और इस 23 को 24 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये आपका ये हो जाएगा और इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 चला जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 552। तो यहाँ पे देखें ये 552 आ गया, जिसका हमें निकालना किसका स्क्वायर रूट है, 538 का। तो ये ऑलरेडी जो है इससे ऊपर जा रहा है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.32 वाला, ठीक है। और आप जो है इसको आप आराम से निकाल सकते थे कि ये 2.35 नहीं जाएगा, ये 23 के आसपास जा रहा है, तो ये कम ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्योंकि यहाँ डिफरेंस कम है, तो आप बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन को इस तरीके से कीजिए, अपनी प्रैक्टिस इस तरीके कीजिए कि आप कॉन्फिडेंस होकर बी को मार सकें, ठीक है। इसमें आपको
कोई भी शक नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि x एक इंटीजर है इस तरीके से कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 65/8 दे रखी है, तो हमें ये निकालना है कि अब आप इसके अंदर स्क्वायर वगैरह मत कीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट आप लिखिए कि स्क्वायर रूट होता है 65 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर अपॉन नीचे 8 का स्क्वायर नीचे कर दें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना। तो ये 65 का स्क्वायर में से अगर आप माइनस कर लेते हैं 2 2 8 2 16 का स्क्वायर, तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे आप 65 प्लस 16 कर लीजिए, नीचे आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो ऊपर अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाता है, ये आपका ये चला गया आपका 15 10, और ये कितना हो गया 49। ठीक है, और इधर आप देखते हैं 6 5 11, 6 और 1 7 और 1 8, तो नीचे आ गया 8 आपका, और यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका 7 9 से 63/8, जो सीधा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 63/8। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। कैलकुलेशन हमने बिल्कुल नहीं करी कि 65 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा फिर इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करा, आइडेंटिटी लगा के हमने कैलकुलेशन आसान कर ली। ऐसे ही हमें एग्जाम में भी करना है। ठीक है, तो इसको आप मॉक फॉर्म में भी जो है अपनी प्रैक्टिस में बना के रखें मॉक में करते समय। अभी आप देखिए, कहता है कि लेंथ दे दी है ट्राइंगल की साइड्स, है ना, तो यहाँ पे 6 12 और x दे दिया, हाउ मैनी पॉसिबल। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू जो होगी ये इनके डिफरेंस से, है ना, 6 - 12 यानी कि 6 हो गया, इससे बड़ी होगी, और जो इनका सम होता है उससे छोटी होगी। तो x की वैल्यू 6 से 18 के बीच में हो जाएगी। तो x की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 में से 6 गया तो यानी कि 12 12 - 1, तो यानी 11 वैल्यू x की पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए, कहता है कि अरविंद और चेतन स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, लेंथ 210। इफ अरविंद टेक 180 सेकंड टू कंप्लीट वन राउंड, चेतन टेक 420 seconds to complete one round, after how many time will they meet for the first time at the starting point। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें LCM लेना है किसका, 210 180 का, सॉरी LCM लेना है हमको कितना 180 का, और किसका लेना है हमें 180 और 420 का। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे आंसर मिनट्स में आ रहे हैं, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं ना, 6 से ये 7 बारी में चला जाएगा, 6 से ये 3 बारी में। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 मिनट। तो 21 मिनट बाद पहली बार वो मिलेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 21 मिनट। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डीआई क्वेश्चन कहता है कि शेयर ट्रेड ऑन हैदराबाद मुंबई बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज। अब हमें इसको पढ़ के कहता है कि फॉर द सी द लो रेट्स ऑफ शेयर्स आर लेस देन द एवरेज ऑफ द लो रेट्स ऑफ द शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी इन द स्टॉक चेंज। ये सी की बात कर रहे हैं, तो लो हो गया ये, लो ये हो गया, और लो ये हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 80, 180 हो गया ना ये। ठीक है, 5 इधर गया 180, तो 18 360, 360 हो गया। ठीक है, 360। अब इसको जो है आप क्या करें, 18 18 3 54 हो गया ना, तो 540 हो गया। इसका आप एवरेज निकाल लीजिए, इसका आप एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 है ना, क्योंकि सब 180 है। तो 180 से कौन सा जो है वो कम है शेयर इनके एवरेज से। तो अगर आप देखेंगे तो एकमात्र ऑप्शन से कम है 180 से, ये हैदराबाद का लो शेयर, बाकी सब 180 से ऊपर है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी हैदराबाद ओनली, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि सिर्फ हैदराबाद का जो है इसके एवरेज से लो की बात हो रही है, लो शेयर के एवरेज से कम है लो का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि P एक डिजिट है सच दैट डिविजिबल बाय 11, तो P की वैल्यू निकालनी है, तो 6954P। तो देखिए आप इसका कंसेक्यूटिव ले लीजिए, माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -3, इधर से इसको इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +1, और P की जगह कुछ नहीं है तो आ जाएगा P। तो यहाँ पे देखिए -2 + P है ना, +P। तो P की वैल्यू क्या हो सकती है, P की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 6 5 को कीजिए, फिर P को जोड़िए, फिर 9 4 को कीजिए, इनका डिफरेंस लीजिए, या फिर आप जो है एक डायरेक्शन में कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार नंबरों का डिफरेंस ले सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैंक में 6% इंटरेस्ट है डिपॉजिटेड ऑन द अमाउंट, देन द बैंक हैव इन्वेस्टेड द मनी इन द स्टॉक मार्केट, इज एबल टू अर्न 30,000 रुपये ऑन 3 लाख पे। तो देखिए क्या होता है कि एक बैंक पे 6% इंटरेस्ट मिलता है यदि आप उसमें पैसा जमा करते हैं तो बैंक देता है, लेकिन बैंक आपसे पैसा लेने के बाद कमाई करने के लिए उन पैसों को वो स्टॉक मार्केट में लगा देता है, तो वो 30,000 रुपये अर्न करता है 3 लाख पे। तो जो बैंक अर्न करता है वो कितना करता है, 10% का, ठीक है। और जो इंडिविजुअल अर्न करता है ना, इंडिविजुअल जो अर्न करता है वो करता है 6% का। तो नेट जो अर्निंग हो जाएगी बैंक के द्वारा, है ना, बैंक के द्वारा नेट जो अर्निंग हो जाएगी वो 4% की हो जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली इन द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन दी इतना। तो यानी कि अगर आप 60 लाख पे, है ना, 60 लाख पे 4% निकालेंगे तो इसका आंसर सीधा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 2,40,000। तो इसको आपको कैलकुलेट भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ फैक्ट्री इन लाख पर एनम। अभी कहता है कि व्हाट वाज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट पर ईयर दैट फैक्ट्री हैज टू पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ट्रांसपोर्ट। व्हाट वाज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसपोर्ट पर ईयर दैट फैक्ट्री हैज टू पे ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट पर ईयर। तो देखिए ये रहा इसके ट्रांसपोर्ट, इसका आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो 7 3 10 9 20 4 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, है ना, 9, और ये कितना हो गया, 14, 9 10 4 14 और 6 20, ये हो गया। और 3 और 1 4, 4 से जब आप करेंगे तो 4 5 जा 4 1 जा 51 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन में कुछ गलती है, तो यहाँ पे 51 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कॉसेक यानी कि साइन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4/5, है ना। तो ये कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आ जाएगा आपके पास, है ना, बेस आ जाएगा 3। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कहता है, 5 इंटू साइन का स्क्वायर। साइन का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4 का स्क्वायर, है ना, 16/25 प्लस कर लीजिए 8। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया, ठीक है। और इधर क्या आता है 27 का और फिर 10 का स्क्वायर, तो ये 16/9 हो जाएगा माइनस 125 कॉस का स्क्वायर, है ना, कॉस का स्क्वायर। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हो गया 25 से ये 5 बारी में चला गया, 9 से ये 3 बारी में चला गया, 5 से ये 5 बारी में चला गया, 8 से ये 2 बारी में चला गया। तो इसको देखिए बेस बराबर करने के लिए मैं ऊपर नीचे 5 से यहाँ गुना कर लूँ, ठीक है। ऊपर नीचे मैं यहाँ से अब कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 5 से गुना कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेता हूँ, ये 32 हो जाएगा और ये 45 हो गया, है ना। ये 32 हो गया और ये 45 हो गया, 5 2 7 4 3 7 अपॉन में आ जाएगा आपका 10। और ये 48 हो गया, 16 3 48 हो जाता है और 9 पंजे 45 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3। तो 77/30 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आता या आपको नहीं आप टाइम लगता है तो आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं कैलकुलेशन। अदरवाइज कैलकुलेशन तो इंडिविजुअल का रहता है, वो अपनी अपने हिसाब से करता है। लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इधर भी देख सकते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि कैलकुलेशन कैसे की जा रही है। अभी आप देखिए 42 लीटर ऑफ मिल्क जो है 25 लीटर लिया जाता है, उसको मिला दिया जाता है 28 लीटर 40 रुपये प्रति लीटर वाले पे। और हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज। तो यहाँ पे अगर आप देखें 42 हो गया, ये 28 हो गया, 7 से ये 6 बारी में चला जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 से 3 बारी में, 14 से 2 बारी में, है ना। तो ये 3:2 आ गया। अब यहाँ पे आप बाय ऑप्शन देख लीजिए, है ना, बाय ऑप्शन देख सकते हैं। बाय ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो सिंपली अगर आप 31, मैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ 31, तो 31 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 इधर आ जाएगा और इधर 9 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 और 2 का अनुपात आएगा। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है आपका डी, है ना। डी आप यहाँ पे टिक करके बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 32 डालेंगे तो गलत आएगा, 31 पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सब कट रहा है। तो हमारा जो इजी ऑप्शन होता है पहले हम वही डालते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी यही कहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि एक ट्राइंगल है ABCD, डी एक मिड पॉइंट है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मान लेते हैं, ये डी इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, ABC हो गया और D इज द मिड पॉइंट ऑफ C और DL इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ से एक लाइन इधर गई, ठीक है, DL इज परपेंडिकुलर टू, और DM
इस परपेंडिकुलर टू ए सी, ये इधर परपेंडिकुलर कर लेते हैं, और डी एल बराबर दे दी है डी एम की, तो देन द ट्राइंगल विल बी। अब देखिए इस ट्राइंगल को क्या कह सकते हैं हम, अगर आप यहाँ पे देखें कि हम इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल बी एल डी, और बात करते हैं हम ट्राइंगल सी बी एल डी सी एम डी, तो क्या हम इसको सिमिलर कह सकते हैं बाय इससे आर एच एस से, है ना, बाय आर एच एस, क्योंकि राइट एंगल आपका हो ही गया 90 डिग्री, ठीक है, हाइपोटेनियस आपकी ये बराबर दे दी है और एक साइड आपकी बराबर हो गई। तो अब इससे हम ये कह सकते हैं कि बी एल बराबर हो जाएगा किसके, आपके सी एम से, है ना। तो यानी कि क्या बात हो गई यहाँ पे, बात ये हो गई कि ये आपका बराबर हो गया किसके, इसके, ठीक है। तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो हम यहाँ पे ए एल बराबर कह सकते हैं किसके, ए एम के, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे बी एल बराबर ए एम को, ए एल को, और यहाँ पर छोड़ देंगे सी एम और ए एम को, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या, ए बी बराबर ए सी हो गया, है ना, ए बी बराबर ए सी। तो ये क्या होता है, ये सीधा आइसोसेलियस एंगल होता है कि दो साइड बराबर हो गई। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट इतना दे रखा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 20-5 का, तो हमें अब इसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखिए ये 18,500 हो गया, और पहले 20% का दिया, 20% का मतलब होता है एक की छूट 5 पे, तो बच गया कितना, 4/5। 5% का मतलब होता है एक की छूट 20 पे, तो बच गया कितना, 19/20, है ना, यही बात हो गई ना। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5 से 20 बार 100 बार चला गया, 5 4 द 20 यानी 1 0 आएगा, है ना, 20 हो गया, और 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, चेंज 7, तो ये हो गया आपका 740 गुणा 19, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कैसे करेंगे, इसको बिल्कुल मत कीजिए, अब आप जो है यहाँ पे सिंपली बाय यूनिट डिजिट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे अब आप यहाँ यूनिट डिजिट लगा लीजिए, है ना, बाय ये यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0 और 6 0 वाला एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी, ठीक है। हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे 5 4 द 20 देख के 1 0 देखते, बस 1 0 में यही वाला है, तो यहाँ डी में हम टिक करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। यहाँ पे भी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अजय ने 66 से ही 2/3% अपनी इनकम का जो है डिफरेंट आइकन पे कर दिया, और तो इनकम हो गई, यहाँ एक्सपेंडिचर भी कर देता है, सेविंग, इन दोनों का सम जो होता है वो होता है इनकम के बराबर योग। तो देखिए 66 यूनिट 2/3 को हम और क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं 2/3, ठीक है। तो यानी अगर 3 इनकम है उसकी, तो उसने 2 खर्चा कर दिया, 1 सेव किया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने इसमें 2 0 अपने आप बढ़ा लिए। इनकम उसकी क्या कर दी हमने, 25% बढ़ा दी। तो अगर 25% इसकी बढ़ रही है तो हम सिंपली 75 बढ़ा देते हैं, 375 इधर हो गई। फिर इधर कहता है कि एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई का मतलब कितना होता है, हम इधर 40 बढ़ा देते हैं, तो 240 हो गया। अब आप यहाँ पे सिंपली देखें तो 135 सेविंग हो गई। तो देखिए 100 पे कितना बढ़ रहा है, 35, तो यानी कि सेविंग इसकी 35% बढ़ गई, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। सेविंग पे इफेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हम टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है कि एक फंक्शन दे रखा है 2 वेरिएबल्स का, जो डायरेक्टली विद द एक्स वेरी करता है और इनवर्सली वाई से वेरी करता है। डिटरमाइन द फंक्शन व्हेन x 5 y 3, अच्छा ये हमको निकालना है। गिवन दैट x 0 y 1 और f 15 दे दिया है, और x 1 y 15 f 2, अच्छा 2 कंडीशन दी है। तो ये जो फंक्शन बनेगा ना, ये फंक्शन कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कहता है कि जो f है ना फंक्शन, जो f फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, और यहाँ बात करता है कि f जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के। तो यहाँ f जो है जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे k1 कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ अगर आप हटाएंगे तो k2 कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो f फंक्शन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, f1x प्लस f जो हो जाएगा वो k1x और प्लस हो जाएगा k2/y। तो अगर मैं बात करता हूँ एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड f इक्वल टू 15, तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखता हूँ तो आप देखें क्या हो जाएगा, x 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, k2 y 1, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं k2 कितना आ जाता है 15, और अगर मैं बात करता हूँ एट x1 y 15 और f2, तो यहाँ देखिए इसमें रखता हूँ तो k1 कितना आ जाएगा मेरा नहीं पता, x1 रख दिया मैंने,
और के टू की जो बात करें वो 15 आ रहा है, नीचे वाई मैंने 15 रख दिया, यहाँ से यहाँ चला गया 1, है ना। तो यहाँ से जो K1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो देखिए K1 कांस्टेंट 1 और K2 आपका 15 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप जो है अब इसी फंक्शन के अंदर दोबारा रखें और किस पे ऐट, जिस पे हमें निकालना है किस पे x 5 और y 3 पे f की वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए K1 की वैल्यू आ रही है 1 और x की वैल्यू रखनी है 5, K2 की वैल्यू आ रही है 15 और y की रखनी है 3। तो 3 से ये 5 बार ही गया तो आ गया 10, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 10। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स 7200 अमाउंट्स टू इतना एट द सिंपल रेट 8% पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 7 8 9 इतना हो गया और ये हो गया 1728 आपका बैठ रहा है, ठीक है, 8% पे। और ये आपका कितने पे 7200 पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर से, तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, 8 दूनी 16 होता है, 16 अब 16 यानी 6 में मैं कितना इंटू करूँ कि जो है मेरा ये 8 आ जाए। तो 6 को मैं 3 बार इंटू कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। तो जो टाइम होगा मेरे पास वो आ जाएगा 3 ईयर्स, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी हमारा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ये हमने कैसे किया, ये सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 का, ठीक है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखिए, टी निकाल लिए, वो यही आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया, हमने यूनिट डिजिट से कर लिया, सॉल्व नहीं करना हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि tan a की वैल्यू दी है और cos a की पूछी जा रही है। तो tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया तो जो हाइपोटेनियस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 और 9 34, है ना, 25 और 9 34 हो गया। अब कहता है कॉस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस हो गया ना। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 5, हाइपोटेनियस ये। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 5/√34, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर 5/√34, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन DI का क्वेश्चन दे दिया कि शोज द सेल्स ऑफ द मोटर बाइक ऑफ 4 मैन्युफैक्चरर फ्रॉम 16 से 20, ऑल फिगर आर इन 1000, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द मोटर बाइक ऑफ Q टू द टोटल नंबर Q। अच्छा, ये तो इसको अगर मैं ऐड करता हूँ 3 4 5 5 14 14 और 8 22, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। और 2 की बात करें 3 2 5 3 8 10 13 10 13 2 15, है ना, 15 20 हो गया। अब कहता है कि Q टूरिस्ट मोटर बाइक ऑफ मैन्युफैक्चर S 16 से 20, S की 16 से 20 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद 5 4 9 3 2 5 14, ठीक है, और 4 8 12 4 16 4 20 और 1 21, ये हो गया। ये यहाँ से यहाँ कट गया और 2 से काटेंगे तो 2 7 14 2 6 2 ये 100, तो 76/107, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 76/107, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन प्लस कॉस दे रखा है आपको इतना, तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉट की। तो आप देखिए साइन प्लस कॉस दे रखा है आपको √3 कॉस, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड कॉस से कर लेता हूँ। तो ये साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10 + 1 = √3, तो यहाँ से 10 आ जाएगा √3 - 1। तो आपसे पूछ रहा है कॉट, तो ये हो जाएगा 1/√3 - 1। इसको रैशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना √3 + 1 और 3 में से 1 गया 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो -7/6 + 4/9 × 3/5 कर लीजिए 1/16। तो 3 से 3 चला जाएगा, 4 से ये 4 बारी में चला गया, है ना। और 4 3 12 होता है, तो यहाँ भी ऊपर नीचे आप कर लीजिए। तो -14 + 1 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका -13/6 दूनी 12, है ना। क्या कुछ गलती कर दी क्या, 4 से 4 4 16, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 4 5 20 और ये 60,
तो यहाँ पे आपको 10 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -70 + 1/60। तो ये -69/60 हो जाएगा, जिसको आप सिंपली क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 3 से करेंगे तो आपका ये आ जाएगा सीधा ऑप्शन ए, है ना, -23/20। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -23/20, इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि 3 से कट जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सर्कुलर आर्क दे दी है जो एंगल बनाता है 15 डिग्री और रेडियस दे दी है आर्क की 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पेरीमीटर निकालना है सेक्टर का। तो हमें सिंपली पेरीमीटर निकालना है, तो हम सीधा कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे इसमें, हम सीधा कोई फिगर नहीं बनाएंगे, सीधा हम फॉर्मूले पे वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आर्क की लेंथ निकालते हैं। आर्क की लेंथ निकलती है θ/360, गुणा में कर लीजिए आपका 2π और r, फिर कर लीजिए आप 2r, है ना, 2r, ये हो गया आपका टोटल पेरीमीटर। तो यहाँ से आप क्या करें, 2r कॉमन ले लीजिए, है ना, 2r कॉमन ले लेते हैं। 15 से ये करेंगे तो एक बारी में, 15 से 2 बारी में 30, तो 24 हो गया, है ना। तो और ये हो जाएगा 3.14/24, यही बात हो रही है ना, और ये हो गया 1। और इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 24 से 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 27.14, और नीचे आ जाएगा आपका 24, है ना, यही बात हो रही है। ठीक है, और इसको आप और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए आप इसको 2 से करेंगे तो कितनी बारी में चला जाएगा, 12 बारी में, 2 से ये 7 बारी में, 2 से ये 6 बारी में चला गया, 6 बारी में 2 से। और इसको करेंगे तो आप 6 चौक 24 हो जाएगा, 24, और 24 3 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और 2 बजे 18 हो गया। ये हो गया इस तरीके से 21, 14, 16, 35 और एक 36, और 7 चौक 28, 31। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 31.661। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लीजिए, अगर आपको ऐसे आसान लगती है ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज आपको लगता है कि कुछ और तरीके से आप आसान कर सकते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। मेन मोटो ये है कि आपकी कैलकुलेशन जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं भागनी चाहिए, 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन लाने का आपका जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। आपको एक्सप्रेशन दे दिया एम का, है ना, एक फंक्शन दे दिया एम में, और डिवाइड करते हैं अगर m-2, यानी कि अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, जब इस फंक्शन को 0 से इक्वेट करते हैं तो m की वैल्यू आपको 2 आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली m की वैल्यू 2 रखनी है, 2 की पावर 5, और फिर आ जाएगा 2 की पावर 4 -2 और +7। तो यहाँ पे जो आएगा वही इसका रिमाइंडर हो जाता है। तो ये आपका कितना हो जाता है, ये तो 32 हो जाता है, ये 16 पंजे 80 -6 +7, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, 33 हो गया, और इधर आप 33 करते हैं तो 113। तो यही इसका रिमाइंडर हो गया, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि देयर आर वाई येलो मार्बल एंड बी ब्लू मार्बल एक बॉक्स में है। 18% ऑफ येलो मार्बल्स वर एडेड टू 24% ऑफ ब्लू मार्बल्स, टोटल मार्बल वॉज 30 हो गया। 3 times द मार्बल ऑफ येलो मार्बल एक्सीड्स 2 times ऑफ द मार्बल ऑफ ब्लू बाय 200। तो हमें रेशियो निकालना है y² और b² का। तो आप देखिए y है, इसका अगर मैं क्या 18%, इसका अगर मैं 18% और ऐड कर दूं किसमें, 24% आपका किसमें, 24% ब्लू मार्बल में, तो ये बराबर हो जाता है किसके, 30 के। तो देखिए 6 से ये 5 बारी में गया, 6 से 4 बारी में, 6 से 3 बारी में, तो इसको मैं 3y + 4b बराबर कर देता हूँ 500 के। ठीक है, और अब बात होती है किसके की, 3 times दी मार्बल ऑफ येलो। तो 3y जो है ये किसके बराबर दे दिया है, एक्सीड्स दी 2 times, तो यानी कि 2 times ब्लू मार्बल, तो ये हो जाएगा बाय 200, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये और ये कट गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा, और प्लस कर दूंगा तो ये 9y हो जाएगा, और ये 4, तो ये 900 हो गया। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ठीक है, अब y की वैल्यू 100 आ गई, तो मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करके तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्लू मार्बल निकाल सकता हूँ। तो ये 300 हो गया, 500 में से 300 गया 200, 200 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 50। ठीक है, 50 हो गया ब्लू मार्बल, और येलो मार्बल 100, तो y का स्क्वायर करना है, तो ये 100 स्क्वायर हो गया, अनुपात b का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए यहाँ से ये सीधा सीधा 2 बारी में, तो 4:1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 4:1। ठीक है, आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ट्राइंगल हैज़ अ पेरीमीटर 52 यूनिट। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है
कि एक ट्राइंगल की पेरीमीटर 52 यूनिट दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इस साइड्स की लेंथ क्या हो सकती है। आप देखिए कि मान लेते हैं 3 लेंथ है ए बी सी ट्राइंगल की, ये हमको 52 मीटर दे रखी है। हम मान लेते हैं क्या सी जो है लॉन्गेस्ट है ना, सी अगर लॉन्गेस्ट है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी जो होगा सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये बात होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ना सी की वैल्यू निकाल लेते हैं ए प्लस बी की, है ना। तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ 52 माइनस सी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे ए प्लस बी को तो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 52 माइनस सी ग्रेटर देन सी, ये हो गया। और इधर मैं बात करता हूँ 52 और सी मैं दोनों साइड प्लस कर देता हूँ, तो यहाँ 2c हो गया। तो अगर मैं सी की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे सी की बात क्या आ जाएगी 26, तो यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 26 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बाकी साइडें भी, तो देन ऑल इट्स साइड्स हैव लेंथ, इससे तो छोटी होंगी, तो यानी कि डेफिनेटली इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए लेस देन 26, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक डीआई का, फिर आ गया बार ग्राफ दे दिया आपको, स्टूडेंट पास इन दी गेट एग्जाम, ठीक है। कहता है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2019 से 18 ओवर, अच्छा 18 पे राउंड ऑफ करके 18 पे 140 40 180, तो देखिए 40 बढ़ोतरी हो रही है 140 पे, है ना। तो 100 कर लीजिए, ये यहाँ से यहाँ लग गया 2 जा 4 2 7 जा, तो ये देखिए कितना होता है 200 बाय, इसको बोलते हैं हम 200 बाय 7, जो कि सिंपली किसके बराबर हो जाता है 28.57 के, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, सिंपली आपको याद हो जाना, बहुत कॉमन है 200 बाय 7। अब यहाँ पे देखिए कहता है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर 18 आवर रिस्पेक्टिवली, व थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 8 आवर। तो बस ये हमें बताना है ऑल 3 पाइप कब कर लेंगे। तो देखिए पहली पाइप है जो 12 घंटे में भर रही है, और दूसरी पाइप 18 घंटे में भर रही है, और तीसरी पाइप माइनस यानी कि खाली कर रही है 8 घंटे में। तो इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है 144, तो यानी कि ये 12 यूनिट पानी भरती है 1 घंटे में, ठीक है, 12 यूनिट पानी बढ़ती है 1 घंटे में। और इधर से देखेंगे तो ये 8 यूनिट पानी बढ़ती है ना 1 घंटे में, और ये -12 यानी कि -12 यूनिट निकालती है पानी 1 घंटे में। तो 1 घंटे के अंदर टोटल पानी कितना आ जाएगा, 12 8 20, 20 में से 12 गया 8, तो 144 को आप 8 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, है ना। ये बात हो गई ना, 12 8 हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 18, है ना, ये हो जाएगा 18। तो 12 8 18, 12 8 20, 20 में से 18 गया 2, तो यानी कि 2 यूनिट आपकी पानी भरा जा रहा है, 2 यूनिट पानी 1 घंटे में। तो 144 को 2 से कर दीजिए आप सीधा, तो 72 आवर्स लगेंगे इस टैंक को भरने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। ये थे 25 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे इस डिफिकल्ट शिफ्ट में। सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो अभी तो हमने ये पहले ही शिफ्ट करी है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट शिफ्ट आई थी 2024 में, अभी 3-4 शिफ्ट्स और हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मॉक के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो है नंबर जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि नंबर नहीं बढ़ते 120 130 के बाद, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आपको बताने की, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।